मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मिला एकेडमी। सो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर। लेसन 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। लेसन 2, द नेम ऑफ द लेसन इज ऑपरेशन इंडियन ओशियन। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टोरी जो है बहुत बिग है, तो मैं इसको 2 वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में करूँगी तो वो आपके लिए भी बहुत हैवी हो जाएगा और मेरे लिए भी, ठीक। तो आज हम इस कहानी का पार्ट 1 मतलब पहला पोर्शन कंप्लीट करेंगे एंड कल जो है हम इसका दूसरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आइए पढ़ते हैं ऑपरेशन इंडियन ओशियन। इट इज़ ट्रू द कॉल ऑफ द सीज हैव ऑलवेज फाउंड ऑन इको इन मी, नॉट बीइंग रिच इनफ टू रोम देम इन अ प्राइवेट याcht। उसके बाद उसने क्या किया, उस चैनल मैं आपको पढ़ दे रही हूँ, फिर शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता दूंगी। Teeming with air raising the seas between India and Ceylon, Sri Lanka had all the elements of challenge, danger, and difficulty that tempt him. By way of preparation, I continued a strict and rigorous course of training which I had begun in 1960. I also had to collect a comprehensive range of facts and information about the sea. Neither was जैसे उसको उसका ड्रीम था पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करना। पार्क स्ट्रेट्स एक जगह थी, पार्क स्ट्रेट एक समुद्र था, उसको तैरना था। तो पहले उसने इंग्लिश चैनल पार किया, उसके बाद उसने क्या किया, वो जो समुद्र था वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में था, तो उसे क्रॉस करना था। उसके लिए उसने क्या किया कि उसने प्रैक्टिस जो है अपनी स्टार्ट की कब से, 1960 से। और उसने कई सारी कलेक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, किसके बारे में, समुद्र बारे में। जब हम किसी कठिन कार्य को करते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए। वो इतना आसान नहीं था। डिस्पाइट ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आई सून फाउंड दैट वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द पार्क स्ट्रेट। उतनी इन्फॉर्मेशन, कई सारी इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद भी उसी से लगा कि वो अभी बहुत थोड़ा ही जान पाया है पार्क स्टेट्स के बारे में, स्पेशली अबाउट द टाइड्स एंड करेंट्स। एवरीथिंग about the English Channel is known. There is a channel swimming association. There are trained pilots. There are boats to be. English Channel के बारे में, everything about the English Channel के बारे में वो जानता था। जैसे there is a channel swimming association. There are trained, वहाँ पे चैनल स्विमिंग एसोसिएशन होते हैं, ट्रेंड पायलट्स होते हैं जो आपको बचा सके, बोट्स होती हैं आपको दी जाती हैं। बोट्स आप मतलब आपको तैरना रहता है, मगर बोट से आपको यहाँ पे छोड़ा जाता है। एक्यूरेट वेदर, मौसम सब चेक कर लिया जाता है कि सुनामी नहीं ना आ रही, कोई बाढ़ नहीं ना आ रही है, ऐसे। डिपेंड्स टाइड टेबल्स एंड एवरी अदर फ्रॉम असिस्टेंट वॉज रेडली अवेलेबल। और सारे आपको बचाने के लिए हर चीज़ का असिस्टेंट वहाँ पे रहता है जब आप इंग्लिश चैनल करते हो। ऑल दैट अ नीडर वॉज मनी, सब चीज़ जो भी जरूरत होती है वो पैसे की। हेयर इन द पार्क स्टेट वन हैड फर्स्ट टू फाइंड आउट वेदर इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन एंड देन टू डिसाइड हाउ मच ऑफ इट वॉज इनकरेक्ट और मिसलीडिंग। पार्क स्टेट की नॉलेज अभी उसे पूरी हुई नहीं थी। Owing to the prevalence of 2 monsoons, the southwest and northeast this sea can only be attempted during a brief period about 30 days early March। 30 दिन का था ये, शुरुआती था, साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको जाना था। But what makes the Park State a formidable challenge to swimmer is the presence of deadly marine hazards। वो उस पार्क स्टेट में क्या था, डेडली वो पार्क स्टेट इसलिए ज़्यादा भयानक था क्योंकि उसमें कई सारे जंगली जानवर थे डरावने, जैसे कि शार्क्स था, ऑल काइंड्स ऑफ मैराइन हजार्ड्स। सीज इंक्लूड शार्क, टेरर टू ऑल स्विमर्स। शार्क था जो है स्विमर्स में, जो तैराकों में क्या करता था, डर पैदा करता था। दिस कुड बी अदर टाइगर शार्क्स और द फेयर्स हैमर हेडेड वंस, कई प्रकार की शार्क थी। बोथ आर मैन पावरफुल मैन टू अटैक एनीथिंग द मोस्ट विथ अ शार्क रिपेलेंट अ केमिकल वन कैन होप टू कीप सिंगल शार्क्स एट बे विथ अ राइफल और विथ डाइवर्स अराउंड बैराकूडा कैन बी डिस्करेज बट इज नथिंग वन कैन डू अबाउट द रेप्टाइल्स ऑफ द इंडियन ओशियन। जो मतलब शार्क को तो हम मार भी सकते थे, क्योंकि जब शार्क चलती है तो उससे एक केमिकल होता है जिसके वजह से उसको पकड़ के राइफल या विद डाइवर्ट्स अराउंड बैराकूडा कैन बी डिस्करेज, मारा जा सकता है। बट देयर इज़ नथिंग वन कैन डू। लेकिन जो इंडियन ओशियन में जो वो पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, मगरमच्छ की तरह एक प्रजाति होती है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ से उनको श्रीलंका से इंडियन ओशियन तक जाना था, तो उस चीज़ का खतरा भी था।
Owing perhaps to the presence of the chain of rocks and sand dune in the area known as Adams Beach, the snake infests the sea. They came in all size from the 3 feet once to get. उसके बाद आधे रास्ते पे जब वो पड़ता है, आडम्स ब्रिज जब पड़ेगा, वहाँ पे कई तरह के सांप पड़ते हैं, 3 फीट के रहते हैं, कई जारे बहुत लंबे होते हैं, तो उसका भी डर जो था, कई पॉइजनस होते हैं, कई डेडली पॉइजनस होते हैं जो तुरंत मार देंगे. दिस इज़ वेयर सी स्नैक्स डिफरेंट फ्रॉम फ्रेश वाटर स्नैक्स. स्नैक जो समुद्री सांप होते हैं वो फ्रेश वाटर के स्नैक से अलग होते हैं. सी स्नैक्स आर शाई. समुद्री जो सांप होते हैं वो शर्मीले होते हैं. दे विल नॉट बाइट अ मैन अंडर स्ट्रक्चर. वो समुद्री सांप आपको तब तक नहीं काटेंगे जब तक आप उनको नहीं छेड़ेंगे. बट अ स्विमर नेचुरली विल नो व्हाट इज़ द हैंड इन विल टचनेस. लेकिन स्विमर ये नहीं जानना कि अगर आप समुद्र के अंदर हाथ डाल लें, तैर कर, तो आपका हाथ किस पे पड़ेगा. अगर उस सांप पे पड़ गया तो मतलब वो आपको काट लेगा, क्योंकि उसे लगेगा आप उसे छेड़ रहे हैं. एंड हेयर लाइज द रियल टेरर. यही यहाँ आपका असली डर था. ड्यूरिंग द स्विम वी sighted a few snakes in the day, but during the night there were far more numerous. सुबह तो कम मगर रात में ज़्यादा सांप होते थे. All in all there is not much that one can do about them except have faith in God. कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय रात में भगवान पे भरोसा किए. Then there were the practical problems which are often seemed to be almost impossible to overcome. Travel between India and Sri Lanka rigidly controlled. ये सब जो है प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स थी जो ऑलवेज इम्पॉसिबल लगती थी जिनको समझा जाए, बट तब भी जो है इंडिया और साइक्लोन के बीच जो है रिजिडली बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जा सकता था. ट्रैवल आई नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम. मुझे एक सपोर्ट टीम चाहिए थी विच इवेंचुअली ग्रू अप टू 100 to 150 पर्सन एंड ओवर अ डजन ऑफ क्राफ्ट. बट फॉर द स्पोर्टिंग कॉपरेशन ऑफ द नेवी ऑल माई एफर्ट्स वुड हैव कम टू नॉट. एडमायर चटर्जी इंस्ट्रक्टेड 2 ऑफ द जंप बोट्स. एडमायर चटर्जी ने उनको 2 बोट्स दी, INS सुकन्या, INS शारदा, टू बी बेंट टू बी मोर हेल्प नेविगेट द स्विम एंड प्रोटेक्ट माई लाइफ. मेरी लाइफ बचाने के लिए जो है 2 बोटें मिली, INS सुकन्या और INS शारदा. द स्विम वॉज ड्यू टू स्टार्ट. कब से शुरू होने वाली थी तैराकी की प्रतियोगिता? 5 बजे सुबह 5 AM 3 अप्रैल 1966 को. 1960 से 60 से वो प्रिपरेशन कर रहा था 1960 से, और 1966 में वो शुरू हो रही थी. फ्रॉम कहाँ से? तलाइम मैनर. वी वर टू सेल फॉर सीलोन एट 7 AM द प्रीवियस डे एंड कैंप एट तलाइम मैनर. पहले ये लोग सीलोन गए. श्रीलंका से शुरू होने वाली थी, श्रीलंका से इंडिया, तो सुबह गए 7 AM में सर्किट हाउस ओवरनाइट. बट वन ऑफ द एक्यूरेटिव स्टॉर्म हैविंग अनएक्सपेक्टेडली ब्रोवन. लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे इतना भयंकर तूफान आया कि वहाँ वो जो पहले से वो लोग डर गए थे. I caught a chill while out in a very long training swim in the Gulf of Mannar. I was in no start from swim on the third. At last minute we had to postpone the entire operation, but I was however able to start the swim. Some were shaken and we were butted on time. 5:40 AM April 1968. Being a full moonlight, I knew the sea would get literally moonstruck and somewhat mad as it usually does not suck nights, knowing as I had to take the plunge. वो अपने डर को बता रहा है कि मैं किस तरह पूरी रात मैंने बिताई, एक एक मिनट जो है मैंने काटा था गिन के. मैं आई वॉज हाउ वे, मैं किस तरह तैयार था स्विम करने के लिए. अंदर से डरा हुआ था, अंदर से वीकर होना था. 5:40 AM पे जो है उसको डर लग रहा था. 5 अप्रैल 1966 को वो तैर के जो आधे दूर पहुंचा था. द मैन हु हैड बीन सेलिंग दीज सीज 20-25 years told me at this time of that the moon would not make much difference, that tides would get strong only by. There was however another important point to remember with the southwest monsoon day and day. Now no attempt would be possible for the next 12 months if it actually broke us, so we were in a hurry swim to last then 12 to 15 hours. But this calculation was based on the fact that I later found the inadequate and जो मौसम था वो ख़राब होते जा रहा था. सब सोच रहे थे कि इसको टाल दिया जाए, टॉयलेट कर लिया जाए, लेकिन वो 11 महीने हो गया, अभी तक वो आधे दूर तैर के वापस आ जा रहा था, क्योंकि मौसम जो ख़राब हो जा रहा था. तो जो है उसकी जो काउंटिंग हो रही थी तैराकी की, वो भी क्या हो जा रही थी, इनएक्यूरेट हो जा रही थी. अब यहाँ से हम जो है इस कहानी को आगे पढ़ेंगे कि वो कब कैसे तैर के वो इंडियन ओशियन तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी वो तैर रहा था लेकिन बीच में इतना तूफ़ान और इतना मौसम ख़राब हो जा रहा था कि वो जो है बीच में उसका जो स्विम था वो कंपटीशन टूटते जा रहा था. और नाव चलती रहती थी कि आप उस नाव पे जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ पे आप बैठ जाइए, तो वहाँ पे वो रुक जाता था. सो ऐसे ही 11 महीने तो उसी में बीत गए थे. तो हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. ओके चिल्ड्रन, तब तक आप फिर से इसको रिपीट